दोस्तों, आज हम जिस बात पर बात कर रहे हैं वो किसी सोशल मीडिया कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा नहीं है और ना ही किसी पॉलिटिकल एजेंडा का। ये कहानी उन कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स की है जो सालों तक सील्ड रहे और जब खुले तो सिर्फ एक आदमी नहीं बल्कि पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में आ गया। अब सवाल ये नहीं है कि कौन पावरफुल था, सवाल ये है कि जब जुर्म पावर के आसपास होता है तो कानून का वेट हल्का क्यों पड़ जाता है। अब सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जेफरी एप्स्टीन कौन था। पब्लिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक एप्स्टीन न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में 20 जनवरी 1953 को पैदा हुआ और एक मिडिल क्लास परिवार से था। उसने कॉलेज कंप्लीट नहीं किया, लेकिन उसकी मैथ्स और साइंस में स्किल पहले से ही होती थी। 1974 में सिर्फ 21 साल की उम्र में उसने मैनहाटन के प्रेस्टिजियस डाल्टन स्कूल में फिजिक्स और मैथमेटिक्स टीचर की नौकरी शुरू की, बच्चों को पढ़ाने के लिए जिनके परिवार देश के सबसे अमीर लोगों में से थे। यहाँ एक नेचुरल सच ये है कि वो टीचर जॉब उसके लिए एक स्टेपिंग स्टोन बन गया, जिसने उसकी दुनिया में एंट्री बनाई जो बाद में फाइनेंस और एलीट सर्कल्स तक पहुंची। अब बात करते हैं उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की जिसे हम एप्स्टीन फाइल्स कहते हैं। एप्स्टीन फाइल्स वो असल में अनसील्ड कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड्स और गवर्नमेंट फाइल्स का कलेक्शन है जो जेफरी एप्स्टीन के सेक्स ट्रैफिकिंग केस से जुड़ी हुई है। इनमें सिविल लॉ सूट्स के पेपर हैं, ग्रैंड जूरी से जुड़े डॉक्यूमेंट हैं और एफबीआई और जस्टिस डिपार्टमेंट के इंटरनल नोट्स भी शामिल हैं। इन फाइल्स में वो कागज शामिल है जिसमें लोगों ने कोर्ट में सवर्ण टेस्टिमोनी यानी डिपोजिशन दी। इन डॉक्यूमेंट को कोर्ट के ऑर्डर पर पब्लिक किया गया ताकि लोग जान सके कि इन्वेस्टिगेशन में क्या लिखा गया था। इन फाइल्स में हजारों पेजेस हैं जिनमें डिपोजिशन शामिल है, यानी कोर्ट के अंदर दिए गए स्टेटमेंट्स, विक्टिम्स के स्टेटमेंट है जिनमें बताया गया कि कैसे मैसेज थेरेपी के नाम पर कम उम्र लड़कियों को अप्रोच किया गया। रिकॉर्ड्स के मुताबिक एप्स्टीन के न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा और दूसरे लोकेशन पर ये एक्टिविटीज हुई होने के आरोप लगे। साथ ही एफबीआई और जस्टिस डिपार्टमेंट के नोट्स ये दिखाते हैं कि इन्वेस्टिगेशन का दायरा क्या था और कौन कौन से लीड्स फॉलो किए गए। इन एप्स्टीन फाइल्स में पॉलिटिक्स, बिजनेस और एलिट सोशल सर्कल से जुड़े लगभग 150 से 200 लोगों के नाम आते हैं। लेकिन कानून का यहाँ एक बेसिक रूल समझना जरूरी है कि सिर्फ किसी डॉक्यूमेंट में नाम होने का मतलब ये नहीं होता कि वो व्यक्ति जुर्म का दोषी है। कोर्ट रिकॉर्ड में कई बार नाम सिर्फ सोशल कॉन्टेक्ट, प्रोफेशनल मीटिंग या रेफरेंस के तौर पर भी आते हैं। इसी वजह से जज और लीगल एक्सपर्ट्स बार बार ये कहते हैं कि एलिगेशन और कन्विक्शन के बीच का फर्क समझना जरूरी है। एप्स्टीन फाइल सिर्फ एलिगेशन पर खत्म नहीं होती, ये एक और अनकंफर्टेबल सच दिखाती है, सिस्टम का स्लो रिस्पॉन्स। 2008 का प्ले डील जिसमें एप्स्टीन को काफी हद तक रिलीफ मिल गया था, आज भी कानूनी और एथिकल सवालों का सेंटर बना हुआ है। फाइल्स ये दिखाती है कि कैसे इन्वेस्टिगेशन में डिले हुआ और कैसे अकाउंटेबिलिटी पर सवाल उठते रहे। इसलिए कई लीगल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये केस सिर्फ क्राइम का नहीं, जस्टिस सिस्टम की फंक्शनिंग का टेस्ट भी है। इसलिए एप्स्टीन फाइल्स को सिर्फ एक आदमी की कहानी कहना गलत होगा। ये फाइल्स असल में एक सिस्टम टेस्ट है, ये जांचने के लिए कि कानून सच में सबके लिए बराबर है या नहीं। और जब सवाल कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स खुद उठा रहे हैं तो उन्हें इग्नोर करना सबसे खतरनाक साइलेंस बन जाता है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।